एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। और उसकी अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में लेकर आया, आवाज लगाया, बादशाह सलामत। बादशाह अंदर से निकला तो पीछे पीछे बीवी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये मछली कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है रख दो। अपने खजानची वजीर से कहा कि ऐसा करो 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? 200। तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली तो दिमाग खराब शुरू की। बोला कि भैया? बोला किसने आपको बादशाह बनाया? बोला किसने बनाया? हम बादशाह भाई। बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि कन्ने पैसा रिटर्न करूं? बोल दिया हुआ पैसा कैसे वापस कर रहे थे? बीवी बोली कि सुनिए एक आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं। इसी में फंस जाएगा, पैसा रिटर्न कर देगा। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो, बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मूड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोले खूब मूड़ी हिला लो तुम्हें। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे। तो मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? 400 हो गया। बादशाह की बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि 200 हम रिटर्न के चक्कर में थे, ये 400 ले गया। मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में को सिक्का गिरा हुआ था, उठा के चुम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई कि कुछ उठाया है दरबार से। बोला बादशाह साहब देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको का सबर नहीं है, वो चोर भी है, चोरी करके कुछ लेके जाला। वो बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला इधर आओ। बोला क्या उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, ये 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है। रास्ते में गिरा रह जाता तो कोई पैर दे देता, कोई कदम रख देता तो ये बेअदबी न होती, इसलिए हम उसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए हैं, ताकि हम अपना तिजोरी में बंद करके रख देंगे। आप मेरे बादशाह हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला, दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। इंशाअल्लाह और भी फरमाइश है, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूं जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक गुजारिश है कि आप लोग अभी कोई भी पैसा लेकर यहां मत आइएगा। पैसा लेकर अभी, अरे बोलो भाई, पैसा लेकर अभी नहीं आना है। आप क्या समझ रहे हैं खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ,
क्यों खड़े हुए हैं? मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के कुछ काम बाकी है, उस काम को पूरा करना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए चंदा करना है। मुझे पता है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है और फैयाज दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह आपके पॉकेट में पैसा है, आप इत्मीनान रखिए। वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, अखलास के साथ इस मजमे के अंदर में तशरीफ रखें, दीन की बातों को सुने। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, देखिए अभी ना मना किए, लेकिन माशाल्लाह ये अल्लाह का करम है, ये नोट नया है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। कटल हो फटल हो, एक लड़का जलसा रात में सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चले दिनों, बोला की चला लो रे, बोला चले दिनों, बोला की चला लो, बोले एक नमरी रहे फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नात पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। अल्लाह हमारे इस बच्चे के देख, अरे बोट रे अभी पैसा लेकर मत आना बच्चा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अभी बैठिए, अभी पैसा लेके मत आइए। अल्हम्दुलिल्लाह दिलजमी के साथ बैठे रहिए, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ये सखावत है, ये सखावत है, ये सखावत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये सखावत है, सखी की पहचान है। और सुनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, और सखावत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है, सखावत खर्च करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ओहो सुनो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील क्या छे? अच्छा अपनारा जानने ना बखील के छे? बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे बोलून? बखील की 4 क्वालिटी है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है बखील का। ये चौथा क्वालिटी। अल्लाह के बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। अल्लाह बुखल से बचा, बखीली से बचा, और बखील की सोहबत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में 80 जगह अल्लाह ऐलान किया, 80 जगह मेरा अल्लाह कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह को छे कुरान थी के अल्लाह फरमान जारिया छे, माल खर्च करो, तोमरा माल खर्च करो, आई कहरा जमा करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह हम लोग कितना माल खर्च करें, कितना पैसा खर्च करें? अल्लाह का हुक्म है, कितना खर्च करें? तो सुनो सुनो, अरे आमिना के लाल गुंबद खिजरा माराम फरमाने वाले मुस्तफ़ा कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओ फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, जरूरत के मुताबिक रख लो, बाकी जो बचे अल्लाह के राह में सदका कर दो। सुभान अल्लाह बोले दबा। जितनी जरूरत है रख लो, जरूरत जितनी है रख लो, बाकी जो बचे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। यहाँ तो एक्सिस बैंक फुल, स्टेट बैंक फुल, कोनार बैंक फुल, और कुर्बान जाओ तिजोरी फुल है, कोठी फुल है, फिर भी हबस नहीं बढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी कह रहा ओ सुबह दे और कोई रखो, बोला छे ना जगह छे ना मोर पास।
माल जमा करो, माल जमा मत करो, ये हलाकत है। सुनो सुनो, हलाकत है, ये माल तुम्हें हलाक कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। एक सहाबी है सालेबा, क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। बड़ा तंगदस्त था, अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ कर दीजिए, रोटी को परेशान हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालेबा तुम्हारा गरीबी रहना अच्छा है, माल की तमन्ना मत करो। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए, थोड़ा बहुत माल आ जाए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हाय हाय माशाल्लाह। एक जलसे में एक हजरत आते थे, तो एक नौजवान ना खिदमत किया। खिदमत जाने ना? अरे बोलो भाई, खिदमत जानता है ना? पैर हाथ दबाया तो हजरत ने पूछा कि बेटा तोर नाम की रे? बहुत खिदमत कर लो ती मोर दिल बाग है गई है, तोर नाम की? बोले मोर नाम छे छेदी लाल। बोले तौबा, छेदी लाल तो छुआवा भैया तो? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि जा मी दुआ दो ही, इंशाअल्लाह अगले साल तक बच्चा हो जाएगा, जाओ। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर वो लड़का आया, खिदमत किया। तो हजरत ने कहा कि बेटा कुछ भैयो, छुआ मई कुछ भैयो। लड़का बोला कि, तो हजरत ने कहा कि अच्छा ठीक है इंशाल्लाह, फिर दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए दुआ कर, अल्लाह तुम्हारी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान मिला। तो हजरत ने पूछा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी हुई होगी, कोई ना कोई बेटा या बेटी ना पैदा हुई होगी, कुछ भैया? ये लड़का बोला नहीं, कुछ नहीं भई। तो हजरत बोला अरे हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, ये तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, ये गड़बड़ कहाँ है? तो हजरत ने पूछा रे बिहा करिए? बोला नहीं बिहा नहीं भैया मोर।